क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने देश के लिए सबसे ईमानदार, सबसे सच्चा नेता चुनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सालों में ही वही पुरानी समस्याएं क्यों लौट आती हैं? क्यों लगता है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा? क्यों एक सच्चा इंसान भी इस सिस्टम में आकर असहाय महसूस करने लगता है? आज की ये बात किसी राजनीति या पार्टी पर नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम पर है, उस व्यवस्था पर जिसे आजादी के इतने सालों बाद भी हम पूरी तरह से बदल नहीं पाए हैं। हम बात करेंगे कि क्यों यह लूट का सिस्टम ईमानदार लोगों को बर्दाश्त नहीं करता और क्यों हमें इसे जड़ से बदलने की जरूरत है। स्कक्या सिस्टम ईमानदार लोगों को बाहर फेंक देता है, बाहर सवाल दिखता है। मैं भारत को उसकी मूल भारतीय पहचान, संस्कृति और ईमानदारी की नींव पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, और ये काम तभी होगा जब हम इस जर्जर सिस्टम को बदलेंगे। आप दुनिया के सबसे नेक, सबसे कर्मठ इंसान को भी देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, अगर वह सिस्टम वही रहा जो आज है तो दो बातें होंगी। या तो वो महान इंसान इस सिस्टम में घुल मिल जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है, या यह सिस्टम उसे बाहर फेंक देगा। यह सिस्टम जिसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपा था, ईमानदारी को पसंद नहीं करता। इसे सिर्फ और सिर्फ लूट पसंद है। यह व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ चालाकी, स्वार्थ और कमीशन पर टिकी है। इतिहास गवाह है, इस अंग्रेजों के बनाए हुए जाल में हमारे देश के कई सच्चे और ईमानदार लोग फंसे, और यह सिस्टम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया, उन्हें बाहर निकाल फेंका गया। क्यों? क्योंकि वे लूट में शामिल नहीं होना चाहते थे। मैं आपको दो नाम याद दिलाना चाहता हूं जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती हैं। पहला, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि अब आप प्रधानमंत्री हैं, कम से कम एक नई धोती तो ले लीजिए। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था? शास्त्री जी ने कहा था, जब तक करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती पहन रहे हैं, तब तक मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। सोचिए कैसा व्यक्तित्व। जब ऐसे महान ईमानदार प्रधानमंत्री इस सिस्टम में आए तो सिस्टम ने उनको पचाया नहीं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया गया। शास्त्री जी की मृत्यु, क्या यह सिर्फ एक हार्ट अटैक था? सालों से हमें यह बताया गया कि ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई थी, लेकिन मैं और मेरे जैसे कई लोग सालों से ये सवाल उठा रहे हैं, क्या यह सच में हार्ट अटैक था या यह हत्या थी? तथ्यों पर गौर कीजिए। ताशकंद में पाकिस्तान के साथ समझौता करने के बाद शाम तक वे पूरी तरह स्वस्थ थे। उन्हें ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम थी। फिर क्या हुआ? शास्त्री जी हमेशा अपना निजी रसोइया साथ लेकर जाते थे और किसी दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाते थे। ताशकंद में उनके असली रसोइये का अपहरण कर लिया गया। उसकी जगह एक नकली व्यक्ति को उनका रसोइया बनाकर रख दिया गया। उस रात शास्त्री जी रात को अक्सर सिर्फ दूध पीते थे, खाना नहीं खाते थे। उन्होंने तब से रात का खाना छोड़ दिया था जब देश में गेहूं की कमी थी, और उन्होंने PL 480 योजना के तहत अमेरिका से अपमानजनक शर्तों पर गेहूं लेना बंद कर दिया था। उन्होंने देश से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की अपील की थी और खुद भी उपवास करते थे। उस रात उनके दूध में जहर मिला दिया गया। यह जहर उस नकली रसोइये ने मिलाया जिसे सिस्टम ने उनके पास भेजा था। बाद में उनके असली रसोइये की भी हत्या कर दी गई। ये सारी जानकारी, सारे सबूत हमारी सरकार के पास हैं, लेकिन सरकार इस सच को लोगों के सामने लाने से डरती है। क्यों? क्योंकि इस हत्याकांड में ऐसे बड़े लोगों का हाथ है जिनके चेहरे अगर खुल गए तो उनकी छव्वे हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी। कारण साफ था, शास्त्री जी बहुत ईमानदार थे। वह इस लूट के सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे, और यह सिस्टम ईमानदार आदमी को जीने नहीं देता। दूसरा उदाहरण श्री मोरारजी देसाई जी। दूसरे उदाहरण थे श्री मोरारजी देसाई जी।
वे भी ऐसे ही अत्यंत ईमानदार प्रधानमंत्री थे जिन्हें इस सिस्टम ने चलने नहीं दिया। यहां आप मोरारजी देसाई जी से जुनी ईमानदारी की छोटी कहानी या उनके कार्यकाल की कठिनाइयों का जिक्र कर सकते हैं, जिससे यह बात और मजबूत हो कि सिस्टम ने उन्हें भी बाहर किया। तो अब इस सिस्टम का गणित समझिए। ये लूट का सिस्टम है और लूट के सिस्टम में कौन फिट बैठेगा? लुटेरा ही। आप देखिए, कोई नेता 10 साल, 15 साल, 20 साल तक राज कर रहा है, लगातार सत्ता में बना हुआ है। क्यों? जवाब सरल है, वह सिस्टम के साथ चल रहा है। सिस्टम लूट रहा है और वह भी लूट रहा है। सबसे महत्वपूर्ण, वह जानता है कि लूट का बंदरबांट, आपसी बंटवारा सिस्टम के साथ कैसे करना है। जो इस सिस्टम के साथ अच्छे से बंदरबांट कर लेगा, उसी की पूछ इस सिस्टम में रहेगी। अगर कोई 5 साल मुख्यमंत्री रहा, 10 साल प्रधानमंत्री रहा, तो कारण यही है कि उसने भी लूटा और उसने सिस्टम को भी दिया। ईमानदार आदमी को तो यह सिस्टम टिकने ही नहीं देता। अब हमारे सामने एक गंभीर प्रश्न है, क्या हम इस लूट की व्यवस्था को, इस अंग्रेजों के बनाए हुए तंत्र को ऐसे ही चलने दें? क्या हम ये मान लें कि जैसे अब तक हमारा देश लुटता आया है, आगे भी लुटता रहेगा? एक रास्ता तो यही है, और हमारे देश में बहुत लोग हैं जो इस रास्ते को पसंद करते हैं। वे कहते हैं, हमें क्या परजी है, चलने दो ना जैसे चल रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? देखिए दोस्तों, मुझे भी ऐसे कई ऑफर आए हैं। बिना नाम लिए मैं आपको बताता हूं कि मुझे साश कहा गया है, तुम भी आ जाओ ना इस सिस्टम में, हम तुम्हें एमपी बनाते हैं, राज्यसभा से, लोकसभा से अपनी पसंद की टिकट ले लो, जीतना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, हम लूट रहे हैं, तुम भी लूटो, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? ये लोग जो हमें ये सुझाव देते हैं, पता है क्या समझते हैं? वे भगवद गीता की आ लेते हैं। वे कहते हैं, क्यों व्यर्थ परेशान होते हो, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, लूट रहा है लूटने दो, आगे लूटेगा और भी अच्छा होगा। कितना बड़ा पाखंड है। ये लोग ये सफेद और भेष बदलकर घूम रहे पाखंडे गीता के श्लोकों का इस्तेमाल करके देश को लूटने को सही ठहरा रहे हैं। ये सब बतने बतने लुटेरे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या हम सच में यह ही सिस्टम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं? क्या हम उन्हें भी यह सिखाएंगे कि ईमानदारी बेकार है और लूट ही सही रास्ता है? नहीं, हरगिज नहीं। हम भारत को फिर से भारतीयता की नींव पर खड़ा करेंगे। हम उस सिस्टम को तोशेंगे जो सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करता। ये बदलाव तब आएगा जब आप और मैं जागेंगे। हम पाखंड को पहचानेंगे, हम ईमानदारी के लिए आवाज उठाएंगे। हम ये समझेंगे कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी ईमानदार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सफल नहीं हो पाएगा। ये लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये हमारी लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। तो आइए आज एक संकल्प लें, हम इस लूट की व्यवस्था को चुनौती देंगे, इसे बदलेंगे और अपने भारत को सच में सोने की चिड़िया बनाएंगे, जहां ईमानदारी को सम्मान मिले और सच्चाई की जीत हो। जय हिंद, जय भारत।